नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। ये कहानी मेरी सब्सक्राइबर की है तो उनकी जुबानी से मैं आपको बता रही हूँ। शादी के बाद मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट हनीमून की थी। मुझे लगा था कि हम किसी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन जाएंगे, अच्छा सा होटल होगा, डिनर डेट्स होंगी और मैं भी हनीमून वाली फोटोज अपलोड करूंगी और खूब सारा मजा करेंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बजट बताया तो मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस धरी की धरी रह गई। उन्होंने कहा होटल सिर्फ एक रात का लेंगे, बाकी कोई अफोर्डेबल रूम्स देख लेंगे और ब्रेकफास्ट 40 वाला पोहा वगैरह खा लेंगे, बाकी लंच और डिनर वगैरह रास्ते वगैरह में कोई ढाबे पे देख लेंगे। मुझे उस वक्त लगा था कि मेरी हनीमून ट्रिप बिल्कुल बोरिंग होने वाली है, क्योंकि ये सोच के ही बंदा ये चला है कि 40 का पोहा खाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि वही छोटा सा ट्रिप मेरी शादी की सबसे खूबसूरत याद बनेगा। चलो बताती हूँ। मेरी शादी को बस एक हफ्ता ही हुआ था। घर में सब लोग हनीमून की बात कर रहे थे कि जाओ घूम के आओ, एंजॉय करके आओ। मेरी सहेलियां ऑलरेडी अपनी हनीमून की फोटोज दिखा दिखा कर मुझे चिढ़ाती रही थी। किसी ने गोवा बताया था, किसी ने मनाली, किसी ने दार्जिलिंग, तो किसी ने दुबई तक की प्लानिंग कर रखी थी। मैं भी सीक्रेटली इमेजिन तो कर ही रही थी कि मेरे हस्बैंड मुझे किसी अच्छी जगह सरप्राइज देंगे। एक शाम मैंने पूछा, हम हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने फोन में ही कुछ दिखाते हुए कहा, महाबलेश्वर चलेंगे, लेकिन बस से। मैंने सोचा मजाक कर रहे हो क्या? फिर बोले, और होटल का बजट होगा 1500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं बस उनकी तरफ देखती ही रह गई, क्योंकि मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो ज्यादा से ज्यादा थी। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए मुझे पैसे की वैल्यू पता थी। लेकिन शादी के बाद दिल में थोड़ी तो एक्सपेक्टेशन हर किस लड़की को होती है। बस से सफर शुरू हुआ और मेरी एक्साइटमेंट आधी रास्ते में ही खत्म हो गई थी, क्योंकि मैंने फ्लाइट वगैरह सोचा था कुछ। होटल पहुंचकर ही पता चला कि रूम फोटो से काफी छोटा था। बाथरूम का टैप भी ठीक से नहीं चल रहा था। मैंने हस्बैंड को देखा और कहा, बस यही है हमारा हनीमून? वो थोड़ा ऑकवर्ड हो गए। फिर बोले, सॉरी, मैं तुम्हें बेटर जगह ले जाना चाहता था, लेकिन शादी के इतने खर्चों के बाद इतना ही मैनेज कर पाया मैं खुद से ही। उनकी बात सुनकर मेरी नाराजगी थोड़ी तो कम हुई, क्योंकि उन्होंने भी मेहनत करके पैसे कमा के ही एक्सपेंसेस वगैरह उनको ही सब कुछ हैंडल करने हैं। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा उनसे। अगली सुबह ही हम साइट सीइंग के लिए निकले। मैं एक कैफे के बाहर ही रुक गई और मेन्यू देखकर बोली, यहाँ कॉफी तो 250 की है। हस्बैंड ने तुरंत कहा, चलो आगे 30 की चाय पिलाता हूँ, और मैं हंस पड़ी। फिर हम एक छोटी सी लोकल शॉप पर गए और 2 चाय और 1 प्लेट पकोड़े लिए। हम दोनों ने एक बेंच पर बैठकर बारिश देखते हुए खाई। तब हस्बैंड ने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा गिफ्ट निकाला मेरे लिए। मैंने खोला तो अंदर से एक सिंपल सा सिल्वर ब्रेसलेट था। मैंने पूछा, ये कब लिया तुमने? वो बोले, जब तुम सो रही थी ना, तब मार्केट गया था मैं तुम्हारे लिए लेने। महंगा नहीं है, पर मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा। उस वक्त मुझे पहली बार लगा कि हनीमून का मतलब एक्सपेंसिव होटल्स नहीं है, एक दूसरे को प्यार जताना है, एक दूसरे के लिए कुछ करना है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना और ऐसी मेमोरीज बनानी है ना जो लाइफ टाइम तक हमें एक दूसरे के लिए याद हो कि हमारा हनीमून ट्रिप कैसा था। ट्रिप के आखिरी दिन ही हम बस स्टैंड पर खड़े थे। मेरे हस्बैंड बार बार अपने वॉलेट चेक कर रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ अबे? वो बोले, बस रिटर्न का टिकट और थोड़े पैसे बचे हैं। मैं हंसने लगी और कहा, तो अब क्या करेंगे? वो बोले, घर जाकर मम्मी के हाथ की चाय पियेंगे। दोनों हंस पड़े। बस में बैठने के बाद मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, सच बताऊं, शुरू में मुझे तुम्हारा बजट हनीमून वाला बहुत बुरा लगा था। मुझे लगा पता नहीं कैसा ही बोरिंग हनीमून जाने वाला है। वो बोले, मुझे पता था। मैंने कहा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अगर तुम साथ हो ना, तो हर जगह छोटी से बड़ी होती लगेगी और कुछ फर्क ही नहीं लगेगा। तुम मेरा साथ हो तो मुझे हर एक जगह, हर एक कोई भी मोमेंट हो तो मुझे उसमें खुशी ही मिलने वाली है।
कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मेरी मिस्टेक्स लगे तो मुझे कमेंट्स में भी बताना। दूसरी